नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रयागदत्त पंचोली है। मैं ग्राम तल्ला सौगड़ा, पोस्ट ऑफिस 84, ज़िला अल्मोड़ा, उत्तराखंड से बोल रहा हूं। और मैं इस समय अपने पैतृक गांव ग्राम तल्ला सौगड़ा में हूं, जहां मेरे भाई लक्ष्मीदत्त पंचोली रहते हैं और यहां पर वो कृषि का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में पलायन एक विकट समस्या बन चुकी है बेरोज़गारी की वजह से। और लोग यहाँ पर यही सोचते हैं कि अब यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, उत्पादन जीरो है उनके हिसाब से, क्योंकि वो मेहनत करना नहीं चाहते। तो जो इस तरह की सोच रखते हैं, उन सभी को मैं दिखाने के लिए आज मैं अपने भाई लक्ष्मीदत्त पंचोली के पास आया हूँ, जिन्होंने कि यहाँ पर साग सब्जी और अन्य तरह तरह की फसलें उगाकर एक मिसाल कायम करी है। और सारे इलाके में लोग इनको जानते हैं कि ये बहुत उत्कृष्ट उत्पादन कर रहे हैं और हर चीज़ में इनको दक्षता मालूम है और ये बहुत अच्छा कार्य यहाँ पर कर रहे हैं, लोगों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मिलाता हूं आपको लक्ष्मीदत्त पंचोली जी से, और हम पूछेंगे कुछ ऐसे सवाल जिससे कि आपका भ्रम दूर हो सकता है कि यहाँ पर कुछ नहीं होता करके। यहाँ पर बहुत कुछ है, प्रकृति ने हमें यहाँ पर बहुत कुछ दिया है और उसको ही हम साकार रूप में देख रहे हैं अभी। आइए मिलते हैं लक्ष्मीदत्त पंचोली जी से। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं लक्ष्मीदत्त पंचोली गांव तल्ला सौगड़ा पोस्ट ऑफिस 84 से हूं। तो यहाँ पर अभी मैं कुछ खेती के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। मेरे भाई लोग यहाँ पर आए हैं, तो वो पूछ रहे हैं मुझसे। तो मैंने कहा कहीं हाँ, इसको हम जो है मतलब बाहर भी फैलाना चाहते हैं कि ये बाहर भी ये जाए। हमारी जो हम कर रहे हैं ये चीज़ को हम बाहर भी फैलाना चाहते हैं कि वास्तव में उत्तराखंड में कुछ है या नहीं है। तो हमारे भाई साहब पूछ रहे हैं कि मतलब यहाँ पर कुछ ये अच्छा कर रखा है, कैसे किया। तो इसके बारे में हम जानकारी देंगे, लेकिन उससे पहले हमारे भाई साहब यहाँ पर सवाल पूछेंगे, उसी के बारे में हम जानकारी देंगे। मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस समय लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन आप पहले दिल्ली गए थे और दिल्ली से आप घर आ गए हैं खेती करने के लिए। तो आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि यहाँ पर साग सब्जी से ही आप अपना भरण पोषण कर सकते हैं? तो हमें बताइए विस्तार से कि कैसे आपने शुरुआत करी है और किस तरह लोग भी इसको कर सकते हैं। देखिए साथियों, मैं पहले गांव में ही रहता था और गांव में जो है खेतीबाड़ी करके अपना आजीविका चलाता था। उसके बाद मैं बीच में दिल्ली चले गया। मैंने सोचा हो सकता है हम पहाड़ों में हैं, लेकिन इससे ज़्यादा हमको बेनिफिट दिल्ली में मिलेगा। दिल्ली में जॉब करके क्या पता हमको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। जब हम दिल्ली गए तो हमने जॉब किया वहाँ पे, तो 8-10 हज़ार में हमने जॉब करी, जिससे कि हमारी आजीविका उतनी नहीं चली और हम उतने अपनी शौक इच्छाएं पूरी नहीं कर पाए उस पैसे से, और पैसे का स्रोत वहाँ पर बना नहीं, कुछ भी नहीं बना। फिर हमने सोचा कि यार इससे तो अच्छा था गाँव में तो इतना तो हम गाँव में ही कमा लेते थे, जिससे कि हमारा मतलब ना पानी का किराया है, ना मकान का किराया है, ना बिजली का किराया है, ये नहीं देना पड़ता था हमको। तो इस वजह से मैं वहाँ से मैंने फिर देखा कि मैं अगर पहाड़ चले जाऊँ, फिर एक बार पहाड़ जाके देखूँ कि वाकई में हम इसको कर सकते नहीं कर सकते। खेती करके जब हमको मुनाफा सही होता है तो क्यों ना हम खेती करके फिर देख लें। तो फिर हम गाँव आए। गाँव आके जो है हमने खेती तैयार करी, अपनी बंजर भूमि जो है तैयार करी और इसको फिर उपजाऊ बनाया हमने। इसके लिए हम कल्टीवेटर भी लेके आए, वो कल्टीवेटर हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो हमने इसको विधि पूर्वक किया। हमने पहले बीज इकट्ठा किया, जैसे मान लिया जाए ये अरबी है, तो अरबी का बीज हमने इकट्ठा किया और वो हमने विधि पूर्वक लगाया, लाइनों पर लगाया। उससे जो है लाइन पर लगा के जो है पहले हम क्या करते थे, संबल से डिस्टेंसिंग करते थे, मतलब उसका इधर उधर, लेकिन वो लाइन पे नहीं होता था। आज जो हम इसको लाइन पर लगाते हैं, जैसे आप ये देखिए, ये लाइन पर लगा रखा हमने, पूरी लाइनें बना रखी हैं, इसमें ये लाइन बन रखी हैं। तो इससे क्या होता है, इससे हमें खरपतवार निकालने में सुविधा होती है, प्लस
इसमें हमको मेड़ बनाने में सुविधा होती है, मिट्टी इसके जड़ों में इकट्ठा करने के लिए सुविधा होती है और हमारा समय कम बर्बाद होता है। पहले क्या करते थे, हम कुदाल से जब इसमें गुड़ाई करते थे तो क्या होता था कि हमें बहुत समय लग जाता था। आज हम क्या करते हैं, फावड़े से ही जो है खरपतवार जो है ये इसको खोद के खरपतवार हमारा नीचे दब जाता है और मिट्टी चढ़ा देते हैं उसमें मेड़ू में, तो उसी से जो है खरपतवार नष्ट हो जाता है। हमें ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती है। फिर हम 1-2 बार इसको जो है मिट्टी चढ़ाते हैं और जो है फसल हमारी तैयार हो जाती है। फिर हम बाद में इसको खुदाई करते हैं। खुदाई करने में भी आसान रहता है क्योंकि हमने लाइन पकड़ रखा पहले ही, उसमें भी आसानी रहती है हमें। और ना तो हमारे ये जो इसमें फसल होती है ना फसल को नुकसान होता है, ना कुदाल से जो है फसल को नुकसान होता है। मतलब सही रहता है, कुल मिला के जो है हमें आसानी रहती है। आप ज़रा ये बताने का कष्ट करें कि जब ये फसल आपकी तैयार हो जाएगी तो आप इसको मार्केट में बेचेंगे या उसका भंडारण करके बाद में बेचेंगे? देखिए, यहाँ पर जो है भंडारण का कोई वो तो हमारे पास है नहीं। भंडारण तो हम इसका कर नहीं सकते हैं। वैसे हमने एक दूसरी विधि बना रखी है। विधि क्या है कि हम इसको खेत में से निकाल के जो है धूप दे देते हैं इसको। धूप में इसको अच्छी तरह सुखा देते हैं। सुखाने के बाद तो हम इसका भंडारण कर सकते हैं। उसके बाद ये खराब नहीं होता है, ना ये गलता है और इसको नमी नहीं लगनी चाहिए। उसके बाद ये गलता भी नहीं है। ये पूरा 6 महीना चल जाता है। तो 6 महीने के अंदर हम इसको कभी भी निकाल सकते हैं। मतलब हमें ये नहीं कि हमें ये निकाल दिया है अभी हम दे दो, ये जरूरी नहीं है। हम इसका भंडारण कर सकते हैं। उसके लिए यह है कि हम इसको पहले धूप में अच्छी तरह सुखाएं। सुखाने के बाद हम इसका भंडारण कर सकते हैं। चाहे हम इसके जूट के बोरियों में कर सकते हैं, जूट के कट्टू में कर सकते हैं। इस प्रकार हम भंडारण करके जो है इसको कभी भी कहीं भी दे सकते हैं। तो हमारे पास डिमांड का क्या है कि मार्केट से डिमांड आ जाती है। कोई कहता है कि 50 किलो, कोई कहता है 2 क्विंटल, कोई 5 क्विंटल, ऐसी मतलब डिमांड आती है बाहर से। तो हम जैसी डिमांड आती है उसको तुरंत वहाँ पहुँचा देते हैं। और कुछ ग्रामीण क्षेत्र के जो है हमारे गांव के लोग जो है यहीं पर पहुंच जाते हैं, वो ले जाते हैं 20 किलो या 50 किलो जो भी है, वो फुटकर भी हम दे देते हैं। तो यह है कि मतलब कुल मिला के जो है हमारे ये फसल निकल जाती है। लेकिन चक्कर यह है, ये चीज़ सरकार को करना चाहिए था। अब हम तो ये उत्पादन कर रहे हैं, हम इस उत्पादन को डबल कर देते। लेकिन कैसे करें, क्योंकि हमारा उत्पादन यहाँ से निकलता नहीं है। कहाँ रखें हम उसको, कहाँ बेचें हम उसको कोई खरीदता नहीं है ना उतना। अच्छा। नहीं तो हम डबल कर देते उसको अगर ले जाते तो क्या है कि हम अगर सरकार हमारी इस फसल को खरीदती तब तो हमें बहुत फायदा मिलता है इससे। अब यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र हैं या फिर मार्केटों में हैं, वो क्या करते हैं फिर इसका भाव गिरा देते हैं। हमको ये जबरदस्ती मतलब देना ही पड़ता है क्योंकि हम करेंगे। हाँ, हम करेंगे क्या इसका। तो मतलब आप स्पष्ट शब्दों में ये कहना चाहते हैं कि सरकार अगर आपकी फसल को खरीद ले, हाँ, और आप अपनी जो ये पैदावार है उसको डबल कर सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप इस वजह से डबल नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसको मार्केट नहीं मिल रही। सरकार की तरफ से कोई ऐसी एजेंसी नहीं है जो डायरेक्ट आपसे खरीद के उसको मार्केट में ले ले और आपको सीधा बेनिफिट मिले उसका। हाँ। आपको मतलब फुटकर बेचना पड़ रहा है या दूर दराज मार्केटों में ले जाके बेचना पड़ रहा है। इस वजह से आपको भी एक दिक्कत है। बिल्कुल दिक्कत है, समस्या नजर आ रही है। तो मैं भी ये कहना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से कुछ इस तरह का होना चाहिए कि जो भी किसान भाई हमारे मेहनत करके अब कुछ फसल पैदा कर रहे हैं उसको सरकार खरीद ले। इतनी सब्सिडी की सरकार दे रही है लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है जब तक किसान को उसके जो फसल है या सब्जियां हैं उनका उत्पादन का पूरा पैसा उनको नहीं मिलता, तब तक किसान भी उदास ही रहेंगे। उनको कोई सुविधा नहीं मिलेगी तो वो कैसे करेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर बम्पर फसल हो जाती है तो इसका मतलब उसका फ़ायदा लोकल दुकानदार उठाते हैं। वो कहते हैं हमें तो 20 रुपये किलो मिल रहा है, अब उसकी लागत ही नहीं मिलेगी तो वो फसल डबल कैसे करेगा। तो सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए जो कि इधर की लोकल अथॉरिटीज़ हैं, तो ताकि किसानों को उसका फ़ायदा मिल सके और उनको ऐसी समस्या का से जूझना ना पड़े। अच्छा, मैं एक चीज़ और देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे ना तो बैल हैं, लोगों ने सब बैल वगैरह कुछ रखने छोड़ दिए हैं। बिल्कुल। और तो आप ये कैसे इनको जोतते हैं खेतों को? देखो, इसके लिए हमने क्या किया है कि कल्टीवेटर ला रखे हैं हम। अच्छा। हाँ, तो कल्टीवेटर ला रखे हैं। कल्टीवेटर से जो है हम इसकी जुताई करते हैं। अच्छा। हाँ, और जुताई करके जो है कल्टीवेटर का फिर सुरक्षा में रख देते हैं क्योंकि हमने तो हर साल उसी से करना है। तो बैलों से तो वो बहुत अच्छा है,
अच्छा हाँ, बैलों से बहुत अच्छा है और कल्टीवेटर से जो है उत्पादन भी सही होता है, क्योंकि वो मिट्टी को एकदम बारीक बना देती है और खरपतवार जितना भी होता है उसको वो नीचे डाल के वो सड़ जाती है। खरपतवार जितनी घास फूस होती है वो सड़ जाती है, उससे जो है इसमें खाद भी बन जाती है। अब ये ऊपर जितने भी इसकी जो भी पत्ते हैं इसको काट के इसमें फेंक देंगे तो कल्टीवेटर से बाद में क्या होगा कि ये नीचे डाल देता है, इसको पलट देता है इसको, उसके बाद इसमें खाद बन जाती है, इसी से खाद बन जाती है और हमें इससे बहुत फायदा मिलता है। हमारी जो उपजाऊ जो हमारी उपज है वो बहुत अच्छी होती है। आप हमें ये बताइए कि जो आपकी ये अरबी की फसल अभी तैयार हो रही है, जी जी, कम इसमें कितना अनुमानित पैदावार होगी क्विंटल में? जैसे देखिए पिछले साल हमने जब ये अरबी की फसल बोई थी तो हमने बाद में आंकड़ा लगाया, इसका करीब 35 के समथिंग 35 क्विंटल के लगभग हमने जो है अरबी निकाली इसमें से। जी। और इस साल करीब 55 से 60 क्विंटल तकरीबन जो है इसमें निकलेगा, क्योंकि हमने उत्पादन बढ़ा के कर रखा है इस बार। तो अब हमें तो लास्ट में चिंता ये हो जाती है कि हमारे उत्पादन जाएगा कैसे भाई, यही है, इस वजह से हम फिर उतना नहीं कर पाते, नहीं तो हम तो वही फिर टन के हिसाब से आप इसको मतलब डबल कर सकते हैं। अगले साल बिल्कुल। अगर आपको मार्केट अच्छी मिल जाए या हाँ। आपका ये बिक जाए माल आसानी से, जी, तो मतलब इसको आप बढ़ा भी डबल कर सकते डबल कर सकते हैं, आराम से डबल कर सकते हैं। हाँ। ठीक। क्योंकि उससे हमारा मनोबल बनेगा। अगर हमारा जैसे ये माल जाएगा, पिछले साल जब 35 क्विंटल माल हमारा चले गया तो उससे हमारा मनोबल एकदम बढ़ गया। इस साल हमने बढ़ा दिया, अगर ये भी निकल जाएगा तो अगले साल हम बढ़ा के करेंगे कुछ इसका, क्योंकि बीज तो हमारे पास पर्याप्त मात्रा में है ही है। अगर किसी और को भी चाहिए तो हम यहाँ से देते हैं, बीज भी ले जाते हैं लोग और अपना जो है खेती करते हैं, लेकिन हम अपने लिए भी पूरा स्टॉक रखते हैं। अच्छा, मैं और ये देखो, अभी तो ये अरबी का फसल आपने बोई हुई है, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ काफ़ी सारे खेत आपने बना रखे हैं अरबी के, जो अभी फसल ये तैयार होने वाली है। तो इसके बाद आप जैसे अरबी की फसल ये आप निकाल लेंगे तो उसके बाद आप इनमें क्या लगाने का, क्या आप इसमें बोएंगे? देखो हम इसमें जैसे प्याज है, या फिर लहसुन है, या धनिया है, या फिर चने हैं, इस चीज की खेती करते हैं हम। लेकिन चक्कर यह है, अब लहसुन भी अगर हम एक चीज की खेती करेंगे, जैसे हम लहसुन है, लहसुन में प्रॉफिट बहुत है, लहसुन में काफी अच्छा प्रॉफिट है, लेकिन चक्कर यह है कि वो यहाँ पे बिकता नहीं है। इस वजह से जो हम उस पीछे आ जाते हैं, नहीं तो हम पूरा लहसुन, इतना लहसुन बो देते हैं कि मतलब पूरे खेतों में कि मतलब लाखों की आमदनी हमको हो सकती है उससे। कहने का मतलब है घूम फिर कर बात वहीं पर आती है कि आपको मार्केट सही नहीं मिल पा रही है और जो आपकी फसल आप में तैयार करते हैं उसका दाम, उचित दाम जो कहते हैं वो नहीं मिल पाता है। तो इसके अलावा आप जैसे ये अरबी है और उसके बाद लहसुन है, अदरक है, कई इस तरह की चीजें हैं, आलू हैं, तो यही आप मतलब सब्जियां ही उगा के आप अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं। सब्जी एक तरफ से जो गेहूं और धान पहले मंडुआ झुंगरा यहाँ पर होता था, मेरे ख्याल से अब उसमें लोगों की दिलचस्पी नहीं रह गई है, उसमें कोई फायदा भी नहीं है। तो बेटर ऑप्शन यहाँ पे यही दिख रहा है कि सब्जियां उगाएं और मार्केट में उनको बेचें। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की कोई जानकारी चाहते हैं कि लक्ष्मीदत्त जी ने किस तरह अपने प्रोडक्शन को बढ़ाया है, क्योंकि पहले हम भी गांव में रहते थे, इतना प्रोडक्शन हमने कभी नहीं देखा, तो इनसे आप कोई गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आप इनके चैनल पे, इन्होंने एक चैनल भी बनाया हुआ है, यूट्यूब चैनल, उस पे आप विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। लक्ष्मी पंचोली ब्लॉग करके इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया है, उस पे आपको इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल सकता है, आप कमेंट्स में इनसे पूछ सकते हैं। आपके सभी तरह के समस्याओं को ये अपनी तरफ से सुलझाने की कोशिश करेंगे, ये आपकी कोई क्वेरी है उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आप और कुछ हमारे दर्शकों से कहना चाहते हैं? देखो किसान भाइयों से मैं या अपने साथियों से मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप कहीं पर भी खेती करते हैं उसके लिए सर्वप्रथम है पानी की व्यवस्था ज़रूर है। तो हमने जो है पहले पानी की व्यवस्था करी, यहाँ पे एक हौदी बना रखी, बहुत बड़ा टैंक बना रखा है, तो हमने फिर गधीरे से जो है पाइप लगा के जो है उसमें उसको भर देते हैं हम, हमेशा मतलब चालू पानी है करीब 1 इंची, तो 24 घंटे में वो भर जाती है और वैसे ही चलती भी है, और करीब 6 से 8 घंटा वो चलता भी है, इतना पानी चलता है उसका। तो उससे जो है हमारे ये खेत में भरपूर पानी मिल पाता है इसको, और इसी वजह से हम खेती कर पाते हैं। और क्योंकि हमारी साग सब्जी जितने भी है ये एक सूखने के कगार में नहीं आती है, क्योंकि उसको हमेशा नमी बनी रहती है, इसी से हम उत्पादन कर पाते हैं।
आप शुरुआत करें और शुरुआत आपकी अच्छी रहेगी, ये मेरा आपसे वह है। और ज़्यादा अगर कोई जानकारी हमसे लेना चाहते हो तो हमसे हमारा कॉन्टैक्ट नंबर इसी यूट्यूब में मिलेगा। जो भी फसल हम यहाँ पर जो भी उत्पादन करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते रहेंगे यहाँ पे, और नई नई जानकारियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। इसी के साथ आपको हमारा ये चैनल जो भी है, हमारे चैनल पर जाके हमें जो है सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करना, हमें अपना प्यार देते रहना। इसी के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं यहीं पर। नमस्कार, शुक्रिया।